साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है, ट्रामा सेंटर बनके तैयार है। मतलब हमारा रानीगंज विधानसभा क्षेत्र माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में खूब फला फूला। लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव हुआ, हमारे क्षेत्र का विधायक बदल गया। अब हमारे क्षेत्र के विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। अब आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी की क्रिया चरित्र क्या होती है। गुंडागर्दी करना, लोगों को कैसे दलाली के चक्कर में फंसाना, दलाली लूटपाट कैसे आगे बढ़ाना है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपने देखा नगर पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं। अब कुछ लोग भावी प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी से। हर एक पार्टी से मैं भी भावी प्रत्याशी बन के घूम रहा हूँ। साथियों, आपने देखा कि जैसे ही 2022 के चुनाव में रानीगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीता, उसी टाइम से रानीगंज में व्यापारियों से फिरौती मांगना शुरू कर दिए। लोगों ने तमंचे पे फिरौती मांगना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि 5 साल पहले जब धीरज ओझा विधायक थे, आपको न फिरौती की कोई घटनाएं सुनने में आई, न छीना झपटी की घटनाएं सुनने में आई। आपको इस तरीके की घटनाएं आपको दूर दूर तक सुनने में नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही हमारे रानीगंज में समाजवादी पार्टी का विधायक बना, ये सब चीज़ें बहुत चरम पे आ गई। आप सोचिए, विधायक डाक बंगले में बैठे हैं और रानीगंज मार्केट में छीना झपटी हो रहा है। आप जरा सोचिए, उनके साथ घूमने वाले लोग खुद को विधायक मान रहे हैं। जब लोग उनसे ट्रांसफार्मर की बदलने की बात करते हैं और अपने कॉलोनियों की बात करते हैं, सब हर एक चीज़ मतलब जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जब उनकी वो बातें करते हैं तो विधायक के आदमी कहते हैं मैंने अधिकारियों से बात कर ली, मैंने इनसे बात कर लिया, मैंने उनसे बात कर लिया, आपका काम 2-4 दिन हो जाता है। लेकिन साथियों, ये काम 2-4 दिन में नहीं बल्कि 2-3 महीने हो गए। 3 महीनों में भी नहीं हुआ है। विधायक जी को हमारे ये सब काम नहीं दिख रहा है। बस उनको कैसे इलाहाबाद पहुंच के बस वहाँ अपना महफिल सजानी है और डाक बंगले में आके बैठ के हाँ विधायक जी हमारे सुनवाई कर रहे हैं। विधायक जी, काम ऐसे नहीं होगा। आप क्षेत्र के लोगों के बीच में जाइए, देखिए हमारे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। ये विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र नहीं है कि आप लोगों को जातिवाद के दंश में फंसा के रखेंगे, जातिवाद के दंश में उनको थाना अदालत करवाएंगे। ये रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। कुछ लोग आपको बहका रहे होंगे, कुछ लोग आपको कुछ भी कर रहे होंगे, उससे मतलब नहीं है। आप काम करने आइए, क्योंकि हमारे 5 साल में जो भाजपा के विधायक थे हमारे धीरज कुमार ओझा जी, उन्होंने जो कुछ काम कर दिया रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए, आप उसका आधा काम कर दीजिए बस। आप उनके बराबर तो काम कर नहीं सकते, मुझे भी पता है, पूरी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को पता है और आपके साथ घूमने वाले लोगों को भी पता है कि माननीय निवर्तमान विधायक धीरज कुमार ओझा जी ने जो काम कर दिया, आप उसका 10वां भाग भी नहीं कर सकते। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। साथियों, विधायक जी सुनिएगा, अभी आपके लिए मैंने बनाया वीडियो, सुनिएगा। आप मेरे ऊपर FIR भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आप हैं। लेकिन जो धीरज कुमार ओझा जी ने काम किया, कहला का शहीद स्मारक जो सौंदर्यीकरण कराया, आपको चाहिए कहला के शहीद स्मारक को और अच्छे तरीके से सौंदर्यीकरण कराना चाहिए। माँ बराही देवी का जो महोत्सव होता था, आपको चाहिए माँ बराही धाम का जो महोत्सव लगातार आगे चलता रहे। बाबा विसिद्धनाथ मंदिर महमदपुर पाली में आपको चाहिए आप उसका जीर्णोद्धार कराइए। माँ नौडेरे दाई मंदिर सोनसा मार्केट से सटा हुआ मंदिर है, माता रानी का भव्य शक्तिपीठ है। आपको चाहिए माता नौडेरे दाई की मंदिर को प्रदेश के पटल पर रखिए और उसका ऐसा भव्य सौंदर्यीकरण कराइए, हमारे पूरे प्रदेश की जनता आकर वहाँ की माता रानी की दर्शन करे। बहुत सारी चीज़ें हैं विधायक जी, लेकिन आप काम करिए। आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए।
क्योंकि हमारे पूर्व विधायक धीरज ओझा जी ने जो काम करके चले गए हैं, अब आपको क्या बताएं, कुछ गद्दारों की वजह से आप चुनाव जीत गए हो, जो घूमे धीरज ओझा जी के साथ और वोट दिया। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बहुत सारे समाजवादी दोस्त हैं, मैं उनको दोस्त नहीं मानता, क्योंकि दोस्ती तब होती जब हमारी और आपकी विचारधारा मिलती हो। जब हमारी विचारधारा ही ना मिलती हो तो किस बात की दोस्ती। बहुत सारे लोग कहते हैं, समाजवादी मित्र कहते हैं कि आप हमारे मित्र हो। मैं कहा भाई, मित्र अलग चीज़ होता है, जब हमारे विचारधारा मिलते हो तो हम मित्रता कर सकते हैं। जय सिया राम।